बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, इस सीज़न की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है सबकी फेवरेट आलू मटर की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। एकदम अलग रेसिपी है जिसको हम घर के सिंपल मसालों से ही तैयार करेंगे। झटपट वाला तरीका आपको बताऊंगी। आपके आलू मटर का सालन इतना मजेदार बनेगा कि आप यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा। आप जो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, ढाबों से बहुत ही मजेदार आलू मटर का सालन खाते हैं ना, इससे कहीं ज्यादा मजेदार लाजवाब सालन आप अपने घर पे बना लेंगे। ये बहुत ही मजेदार सा सालन आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में आप गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए पराठे के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा। लेकिन आपने सफेद चावल के साथ ये बहुत ही मजेदार सा सालन बना के जरूर खाना है। आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही सालन बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मजेदार, झटपट से तैयार होने वाली ये मजेदार सी सब्जी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने मटर लिए हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश मटर हैं, क्योंकि मटर का सीजन है तो बहुत ही अच्छा मटर मिल जाएगा आपको। छिलका हटा के ये हमारे पास जो मटर है ये 250 ग्राम के करीब है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर आलू जो है वो हमने ½ kg लिए थे, इनका छिलका उतार कर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है और पानी में इसको रख दिया था ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। आलू और मटर जो है ये हमारे तैयार हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम तैयार कर लेंगे फ्लेवरफुल मसाले। यहाँ कटोरी में हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। अब मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। आप यकीन माने, बेसन ऐड करने से ये आपका आलू मटर का सालन इतना लजीज बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने इतना मजेदार सालन खुद बनाया है। और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, कश्मीरी मिर्ची जो है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं भी ऐड करें, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ कढ़ाई में हम ½ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 अदद हम इसमें दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। हमने ऑयल ऐड किया है, आप ऑयल की जगह इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम इन मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा किया हुआ अदरक और लहसुन, और बिल्कुल इसी तरह से ही आपने भी ऐड करना है। अदरक लहसुन को इसी तरह से मोटा मोटा सा कूट के दरदरा सा करके आपने ऐड करना है। इससे क्या होगा, सालन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अदरक भी हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, लहसुन भी हमने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। और जब आप सालन खाएंगे ना तो आप यकीन माने बिल्कुल अलग एक फ्लेवर निकल के आएगा अदरक लहसुन का। अब हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मसालों को फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे, बड़े तो शौक से खाएंगे, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें 2 अदद प्याज ऐड करेंगे। प्याज आपने इसी तरह से ही बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करने हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना पानी नहीं छोड़े और जल्दी से ये फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज का जो कलर है लाइट पिंक सा आ चुका है। तो बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने तैयार किए हैं। हर घर में खाना जब बनता है वही मसाले ऐड किए जाते हैं, वही सब्जियां होती हैं, वही पानी ऐड किया जाता है। लेकिन छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे क्या होता है कि खाने जो हमारे हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनके फ्लेवर, उनका जायका जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले भी नहीं और इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। जब हमने मसाला तैयार किया है तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून बेसन भी ऐड किया है। तो हमने बहुत अच्छी भुनाई करनी है ताकि बेसन जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। इससे जो उसका कच्चापन है बेसन का वो दूर हो जाएगा और आलू मटर का सालन जो है हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अभी तक हमने इसमें टमाटर जो है वो ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि
हमने इसमें बेसन ऐड किया है, वरना बेसन की जैसी हमें भुनाई करनी थी वैसी नहीं होती टमाटर ऐड करने से। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मिर्ची है, नमक है, ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें एकदम ताजा और बिल्कुल फ्रेश मटर भी ऐड करेंगे। अब मटर और आलू को भी हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। अब आलू और मटर की हमने बहुत ज्यादा भुनाई नहीं करनी है, तो बस हम 1 से 2 मिनट सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे। आलू मटर का सालन तो आपने अपने घर पे बहुत दफा बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये जो मजेदार सा सालन है ये जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन माने आपको बहुत मजा आएगा। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम 2 से 3 अदद इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं इसमें गर्म ऐड कर रही हूँ, और अगर आप गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे तो आप यकीन माने बहुत ही टेस्टी सालन ये बनेगा आपका। और इसका कलर जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। इस स्टेज पे आके हम इसको 3 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का जो पेस्ट है हमने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड किया है, तो इससे क्या होगा, ये जब हमारा बहुत ही मजेदार सा सालन जब रेडी होगा तो टमाटर का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही जबरदस्त आएगा। हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। इससे क्या होगा कि ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा सालन होगा ना ज्यादा पतला होगा, जैसे दोपहर में गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावल के साथ सालन खाया जाता है। और अगर आप पतला सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा सा कम ऐड करें। फिर अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो कर दिया है, वरना आलू जो है वो इसके अंदर मैश हो जाएंगे, और मैशी से जो आलू और मटर होते हैं तो वो ग्रेवी की भी फिर वो रौनक जो है वो खत्म हो जाती है, और इसका जो खूबसूरत सा रेड कलर है वो भी नहीं आता है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम माशाल्लाह से देख सकते हैं आलू भी नजर आ रहे हैं और बिल्कुल कुक भी हो चुके हैं, मटर भी नजर आ रहे हैं और बिल्कुल कुक भी हो चुके हैं। तो ये सालन की जो होती है ये एक खूबसूरती होती है। आलू और मटर बिल्कुल सालन के अंदर अगर मैश हो जाते हैं तो जो इसकी खूबसूरती है फिर वो नजर नहीं आती है, लेकिन जायका जो होता है वो तो अच्छा होता है, क्योंकि सालन जो है जायकेदार होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी सालन होता है, तो बहुत मजा आता है खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर का सालन हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, और आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर की बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।